Very good morning to all of you. Myself Dr. Ambika Bhatt. Today I will teach you asymptote. So basically what is an asymptote? Definition: a straight line that continually approaches a given curve but does not meet it at any finite distance is known as asymptotes. Or we can say an asymptote of a curve is a line such that the distance between the curve and the line approaches to zero as one or both coordinates tends to infinity. So basically होता क्या है कि जो asymptote है वो हमारे पास क्या होता है, वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होती है जो क्या करे, जो कंटिन्यूली अप्रोच करती है उस गिवन कर्व को, मगर उस कर्व को मीट नहीं करती है किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे। या हम उसको कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस होता है बिटवीन द कर्व एंड द लाइन, जैसे कि वो अप्रोच करे, जो लाइन अप्रोच करे जीरो को, और जब हमारे पास क्या हो जाए, या वन या बोथ कोऑर्डिनेट्स मीन जैसे एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, वो किसको टेंड करना चाहिए, इन्फिनिटी को। सो फॉर जैसे ग्राफिकली मैंने शो किया हुआ, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। सो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई कर्व है और ये स्ट्रेट लाइन जो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली इसके साथ चल रही है, सो इसको हम कहते हैं एसिम्प्टोट। मीन्स ये क्या करना चाहिए, इस कर्व को मीट नहीं करनी चाहिए किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो उसको हम बेसिकली कहते हैं एसिम्प्टोट। So next is the kind or types of asymptotes. So we have three types of asymptotes. First is horizontal, second is vertical, and third is oblique. तो horizontal होता क्या है, an asymptote parallel to x-axis is known as horizontal asymptote, and asymptote parallel to y-axis is known as vertical asymptote. Similarly, an asymptote which is neither parallel to x-axis nor to y-axis is known as oblique asymptote. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको शो किया हुआ है ग्राफिकली, जैसे ये हमारे पास एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये एसिम्प्टोट है, इसको हम बोलेंगे हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट। सिमिलरली ये वाई एक्सिस के पैरेलल है और ये इसको हम कहेंगे वर्टिकल एसिम्प्टोट। जो ये है हमारे पास एसिम्प्टोट, ना ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो हम इसको कहेंगे ये क्या है, ओब्लिक एसिम्प्टोट। एक और ग्राफ से मैंने आपको शो किया हुआ है यहाँ पे, जैसे ये हमारे पास कोई कर्व है और ये एसिम्प्टोट है, और ये जो लाइन है यही बेसिक ये लाइन है, उसको रिप्रेजेंट मैंने किया है एम एक्स प्लस सी, दैट इज एम, आपको हमें पता है दैट इज ए स्लोप। सो जैसे एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करे, चाहे प्लस इन्फिनिटी को या चाहे माइनस इन्फिनिटी को, तब क्या होगा, जो कर्व गोज टुवर्ड्स अ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तब जो कर्व है वो किस साइड, किस डायरेक्शन में जाएगी, वो लाइन के डायरेक्शन में जाएगी, उसका जिसको हम डिनोट करते हैं इस फॉर्म से, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और जो ये m है बेसिकली ये स्लोप होता है, और ये जो m है ये जीरो के इक्वल नहीं होगा, इज नॉट जीरो, ये कभी जीरो नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है, हमारा हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट। So next we will study rule to find asymptote parallel to x-axis. So इसमें करना क्या होता है, हम जो हाईएस्ट कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x होता है उसको हम इक्वेट करते हैं जीरो के, और वहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो एसिम्प्टोट है क्या वो पैरेलल टू x एक्सिस के है या y एक्सिस के है। सिमिलरली यही प्रोसीजर हम y एक्सिस के लिए भी फॉलो करते हैं। सो इक्वेट टू जीरो द रियल लीनियर फैक्टर्स इन द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x in the equation of the given curve. Similarly, equate to zero the real linear factors in the coefficient of highest powers of y in the equation of the given curve. इसमें हमें एक चीज़ नोट करनी होती है कि अगर हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x होगा उस इक्वेशन में, जो मतलब ऑफ द गिवन कर्व में, अगर वो कांस्टेंट आ जाए या कोई भी हमारे पास रियल लीनियर फैक्टर नहीं मिले, मीन्स हमारे पास कोई इमेजिनरी उसका फैक्टर आ जाए, तब ऐसे कर्व्स का कोई भी एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होगा। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास यही चीज़ वाई एक्सिस के पैरेलल भी यही चीज़ एग्जिस्ट करेगी। मींस कि अगर कोई भी कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, गिवन कर्व इज ए कांस्टेंट or has no real linear factors, then the curve has no asymptote parallel to x axis. Means अगर हमारे पास जो highest coefficient of y निकालेंगे जो भी उस इक्वेशन से, अगर वो क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, या उसका कोई भी रियल लीनियर फैक्टर ना आए, तब हम क्या कहेंगे, देन द कर्व हैज नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे हमारे पास है फाइंड द वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3। सो
सो ऐसे केस में हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, सो गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या है, सो गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, हमारा क्या है गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व, वो है बेसिकली हमारे पास, मैं इधर लिख देती हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस वाई क्यूब, दिस इज इक्वल टू 3 के इक्वल, नेम इट इक्वेशन नंबर 1। तो अब हमने क्या करना है, हमें क्या करना है, इसमें से जो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ पहले एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग देखना है, एक्स एक्सिस। सो हम लिखेंगे यहाँ पे द कोफिशिएंट of highest power of x in equation first बेसिकली वो किसके इक्वल है, इज 1। यहाँ पे हाईएस्ट कोफिशिएंट जो है वो क्या है हमारे पास, यहाँ से हम देख सकते हैं इसका, यहाँ पे हाईएस्ट कोफिशिएंट जो हमारे पास हाईएस्ट पावर है दैट इज क्यूब एक्स के, और इसका जो कोफिशिएंट है दैट इज 1। सो वो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया है। और ये जो 1 है वो क्या है बेसिकली, विच इज़ ए कॉन्स्टेंट, ये क्या है, विच इज़ कॉन्स्टेंट। तो हमने एक अभी रूल पढ़ा था कि अगर हमारे पास ऐसा लीनियर फैक्टर आ जाए या हमारे पास क्या आ जाए, जो इक्वेशन ऑफ द कर्व है वो क्या आ जाए, यहाँ पे उसका जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट आए, तब हमें क्या होता है कि हमें कोई भी एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं मिलता। सो हम लिखेंगे देयरफॉर देयर इज नो एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली यही चीज हमने क्या करनी है, y के लिए भी करनी है। तो हमने हाईएस्ट कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट देखना है, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर है y क्यूब और इसका कोफिशिएंट है 1, तो सिमिलरली यही चीज़ हमारे लिए y के लिए भी एग्जिस्ट होगी। तो हम लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ, सो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर of y in first is 1, so there is, और which is a constant, वो क्योंकि 1 क्या है वो constant आ गया है, so there is no asymptote parallel to y axis, parallel to y axis, हेंस प्रूव्ड। तो बेसिकली हमने क्वेश्चन में क्या देखना है, जो भी हाईएस्ट पावर होगा उसका, जैसे x के कॉरस्पॉन्डिंग जो हाईएस्ट पावर होगा उसका कोफिशिएंट देखना है, उसको इक्वेट करना है 0 के लिए। मींस यहाँ पे हमारे पास ये ऐसे आ जाता, कैसा आता हमारे पास, ये हमारे पास ऐसे आ जाता, जो एक्स क्यूब का हाईएस्ट कोफिशिएंट था, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, और इस 1 को हमने किसके इक्वेट करना था, 0 के। और बेसिकली अब ये जो 1 है ये बेसिकली है क्या, ये तो कांस्टेंट है। तो और हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर ऐसी चीज में हमें कांस्टेंट मिल जाए, अगर कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या हो जाए, वो कांस्टेंट आ जाए, तो हमारे पास कोई भी एसिम्पटोट उस एक्सिस के पैरेलल नहीं मिलेगा। सो वही चीज लिखा है, देयर इज नो एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो सेम चीज यहाँ पे भी वाई क्यूब के साथ जो उसका कोफिशिएंट है दैट इज 1, और again which is a constant, there is no asymptote parallel to y axis. Thank you.